नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में सियासी चर्चाओं को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और आज एक बड़ी चर्चा पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। दिल्ली की बात होगी, लेकिन दिल्ली में हो रही बिहार के जो नेता हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं और उनके बारे में क्या चर्चाएं बिहार में हो रही है, उस पर बातचीत होगी। लेकिन उस बातचीत से पहले ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपेंद्र कुशवाहा की। जी हाँ, बिहार के सियासत में इस वक्त दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा खूब हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज क्योंकि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए। माजरा क्या है, कुछ बड़ा मिलेगा? सर से समझते हैं क्या मतलब क्या है। सर, उपेंद्र कुशवाहा तो नाराज थे, यहाँ नॉमिनेशन में भी नहीं गए और अब वहां भारत मंडपम में चले गए। तो बड़ा भारत मंडपम में गया, एनडीए का फंक्शन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है, नेहरू जी को उन्होंने आज मात दे दी, अपना रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, लगातार जो है सबसे अधिक वर्षों तक प्रधानमंत्री का, दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का उन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया जी, है ना। 12 साल कार्यकाल उनका हो गया, यह भी है उपलब्धि। तो इसी अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम है ना, एनडीए के सभी दलों का जो है वहां पर जुटान हुआ था। प्रधानमंत्री को लोग बधाई दे रहे थे, है ना। इसी दौरान जो है एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी गए दिल्ली में, पहले से ही है दिल्ली में। और वहां जो है जब सभी लोग गए उनको शुभकामना देने, बधाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, है ना। बिहार के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी, विजेंद्र यादव, संजय झा, पासवान, जीतन राम मांझी, सारे लोग वहां थे। तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहते तब तो फिर दूसरी बात हो जाती। तो इसके तो स्पष्ट मायने यही ना है सर कि लेकिन उपेंद्र कुशवाहा गए, आप लोगों ने जो है कोई चादर भेंट किया, कोई गुलदस्ता भेंट किया, सब तरह से। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा गए मिले, उनको शुभकामना दी, है ना। मिलाकर शुभकामना दी उनको। तो ये एक औपचारिकता भी है और गठबंधन धर्म का निर्वहन भी। इसके तो यही मायने है ना कि एनडीए में अभी है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कहा था कि मेरे बेटे को, मतलब दीपक प्रकाश को एमएलसी का टिकट नहीं मिला, इससे हमको नहीं कुछ मतलब, हम एनडीए में हैं और रहेंगे, थे भी, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन नाराज तो है। हाँ, नाराज है। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आप जो है लेटर लेकर घूम रहे हैं, जिसमें यह शर्त थी जो उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ कहा था कि हमारे, पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल उनसे पूछा था कि आपके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी का टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि यह हमसे जो पूछ रहे हैं आप उनसे भी पूछिए जिन्होंने नहीं दिया। यह भी सवाल उनसे दागा गया था कि आप लेटर लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे कि देखिए यह शर्त थी कि आपको जो है एक राज्यसभा से, लोकसभा चुनाव के बाद की ही बात हुआ, बता रहे थे, एक लोकसभा सीट, अरे राज्यसभा की सीट देंगे और एक विधान परिषद की सीट देंगे, देखिए यह शर्त है। तो ये सब लेकर हुआ, तो बोले कि सब आप उनसे पूछिए। तो वहीं से इनकी नाराजगी की बातें सामने आई। लेकिन इन्होंने साफ कहा था हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक एनडीए चाहेगा तब तक दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। हाँ, यह तो बोला ही था, जब तक एनडीए चाहेगा। एनडीए तो चाहिए रहा है, जब तक उनका कार्यकाल है 6 महीना रहेंगे। कहाँ हटा रहा है एनडीए? तो सुबह उनके विवेक पर छोड़ दिया कि आप रिजाइन कीजिए या 6 महीना बाद स्वतः हट जाइए, है कि नहीं? अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन सर, इनके पार्टी के कई लोगों से बातचीत होती है ऑफ द रिकॉर्ड, नाम लेना उचित नहीं है,
लेकिन सबका कहना यही है कि आखिर ऐसा क्यों, जब नहीं बनाना था तो दूसरी बार मंत्री क्यों बनाया? देखिए, आप इसको जानना चाहते हैं। हाँ। उस शर्त में जो है, जो खबरें आती है, आई उस समय से आई जिस समय इनको दोबारा मंत्री बनाना था, है ना, सम्राट चौधरी की सरकार में। उसी समय यह थी कि इनसे स्पष्ट कहा गया था, या तो आप अपने पार्टी के किसी विधायक का नाम दीजिए, या फिर केंद्र में मंत्री बनने के लिए आप तैयार रहिए, है ना। अब स्टेट राज्य की राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र की राजनीति में आइए। पहले भी वो एनडीए की सरकार में मंत्री रहे हैं, मंत्री थे भाई, बड़ा मंत्रालय, मानव संसाधन उसमें के राज्य मंत्री थे, तो थे केंद्र में, ऐसा नहीं। लेकिन उस समय वह गोल मटोल मामले को, है ना, जिलेबी बनाकर छोड़ दिए, तो मंत्री बन गए दीपक प्रकाश, बना दिए गए। लेकिन उसी समय कहा गया था या तो आप अपनी पत्नी को बना दीजिए, या जो आपके 3 और विधायक हैं उनमें से जिसको कहिए उनको बना दिया जाएगा। ऐसा क्यों सर? एमएलसी बताते हैं तो मंत्री तो पार्टी डिसाइड करेगी ना, जिस पार्टी का मंत्री बनना है वो ने डिसाइड करेगा। इसलिए कहा जा रहा था कि दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं है। हाँ, इसीलिए। और आगे जो है राज्यसभा के, उससे पहले ही राज्यसभा के सदस्य बन चुके थे। पहली नहीं, दूसरी जो बने थे राज्यसभा के सदस्य उससे पहले बन गए थे, है ना। दूसरी बार उनके सरकार मंत्री बनने से पहले तो इनका तो एक पद पूरा हो गया था, इनका एक सब राज्यसभा में जाना था, तुरंत दे दिया गया इनको। और वह भी दिया गया कौन सीट? सेफ सीट थी। तो इसलिए यह जो है था कि नहीं, आप अपनी पत्नी को बना दीजिए या 3 अन्य विधायकों को बना दीजिए जो आपके हैं पार्टी के। लेकिन इन्होंने दीपक प्रकाश पर ही कहा था, और जो खबर आ रही है उसके अनुसार यह भी शर्त थी कि अपनी पार्टी को आप मर्ज कर दीजिएगा बीजेपी में, तब आपके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी की एक सीट दे दी जाएगी भाजपा कोटे से। लेकिन उसका उल्लंघन नहीं माना, इन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे, पार्टी का विलय नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ये दर्शकों को समझाइए कि सर वो जो लेटर जो वायरल हो रहा है जिसमें साफ लिखा है भाजपा के दिलीप जायसवाल के सिग्नेचर, जो भी प्रदेश अध्यक्ष उस समय के थे, कि एक विधान परिषद की भी सीट मिलेगी, तो वो सही है या गलत है? सच में भाजपा ने उस समय जो खबरें आई थी उसमें तो यह खबर आई थी, कितनी इसमें सत्यता थी नहीं कही जा सकती, है ना। कुछ लोगों का कहना है कि उनको एक ही सीट देने की बात थी, या तो राज्यसभा जाइए या विधान परिषद की सीट लीजिए, है ना। अगर ऐसा होता तो भाजपा वादा खिलाफी नहीं करती, क्योंकि जैसे ही था कि कोई एक सीट लेना है, इनको देखे जैसी सीट खाली हुई, है ना, इनको पट से दे दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया ना, तुरंत कहीं से पट नहीं हुआ, है ना। उससे जब रिटायर करेंगे तो दोबारा भी भाजपा उनको भेज दी, अपना सीट जो है दाव पर लगा दी, शिवराम लगा दी ना। लेकिन इनको जो है सेफ सीट से भेज दिया गया। बिल्कुल, अभी तो कुछ दिन पहले समाप्त हुआ है वो, उसका चुनाव संपन्न हुआ। तो ये चीज भाजपा ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन इन्होंने जो है वादा खिलाफी कर दी। जैसे था ना पार्टी विलय की बात जो थी, इन्होंने विलय नहीं किया तो भाजपा ने अपना, तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये माना था कि पार्टी विलय करेंगे। जो खबर है उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ इनकार कर दिया कि पार्टी का विलय नहीं करेंगे किसी कीमत पर, साफ कर दिया। लेकिन भाजपा के लोग तो करते हैं कि यह शर्त थी। अच्छा, अब इतना बात तो ठीक है, लेकिन अब जो है उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली पहुंचे हैं तो एक चर्चा चल रही है कि क्या कुछ गिफ्ट देने की बात तो हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की बात हो रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा छोड़ना नहीं चाह रही, ठीक है। भले उसने जो है एक कुशवाहा नेता को अपना कर लिया, बना लिया अपना कुशवाहा नेता, अब तो उसका कुशवाहा नेता हो गया, सम्राट चौधरी हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, मुख्यमंत्री बन गए, तो सम्राट कुशवाहों का एक नेता उन्होंने बना लिया। कौन? बीजेपी ने। बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा नहीं छोड़ना चाहती। कारण है इसका, उपेंद्र कुशवाहा अगर विपक्ष में चले जाएंगे, बड़े घातक हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं जो है
कुशवाहा बोर्ड को अपने साथ तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं, इतनी तो उनमें कैपेसिटी है, क्षमता है। हाँ, कुशवाहों में तो अच्छा पकड़ है। हाँ, अच्छी पकड़ है उनकी। तो इसलिए भाजपा भी उनको छोड़ना नहीं चाह रही। भाजपा चाहती है कि वो रहें, लेकिन मेरी शर्तों पर। यही टकराव है। उपेंद्र कुशवाहा तो क्या मिलेगा सर? उपेंद्र कुशवाहा स्वच्छंद रहना चाहते हैं। तो क्या मिलेगा? इसलिए इनको कहा गया था कि आप केंद्र की राजनीति में आइए पहले की तरह। पहले भी इनका पार्टी जो है स्वतंत्र पार्टी थी उस समय, है ना, रालोसपा इनकी थी, तो वो स्वतंत्र पार्टी थी, उसी तरह से आप रहिए। तो सर उसमें इनको केंद्र में जो है मंत्री पद देने का, है ना, की बातें उस समय भी कही गई। हाँ, उस समय बहुत दिन से ये चर्चा है कि केंद्र में मंत्री नहीं कही गई थी कि आप यह केंद्र की राजनीति में आइए, बिहार राज्य की राजनीति को छोड़िए। जिस समय बेटा पर दोबारा वाला, पहला वाला भी नहीं, दोबारा वाला जो हुआ था सम्राट चौधरी की सरकार, उसी समय से यह बातें चल रही। ठीक है। और यह जो है उपेंद्र कुशवाहा देख रहे थे कि मेरी हर बात मानी जा रही है, तो दबाव की राजनीति की है। लेकिन इस बार भाजपा अड़ गई। लेकिन अब मुझे एक बात ये समझाइए कि सर मंत्री की बात आप कह रहे हैं कि मंत्री पद का गिफ्ट मिल सकता है इनको, लेकिन जो इनके नेता हैं, इनके पार्टी के, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन लोगों का कहना है कि ये दूसरी बात है, ये दीपक प्रकाश वाला मामला दूसरा है और केंद्र में मंत्री वाला मामला दूसरा है, दोनों को घाल में नहीं किया सकता है। केंद्र में चूंकि हम एनडीए में हैं, उनके पार्टी के नेताओं का तर्क था कि चूंकि हम एनडीए में हैं, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा था इतने दिन से कि हमको मंत्री नहीं बनाया गया था। बिहार से चिराग पासवान है वो मंत्री बने, जीतन राम मांझी है वो बने, और भी जो एनडीए के जो घटक दल है सब कहीं ना कहीं मंत्री है ना भाई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को क्यों नहीं मंत्री बनाया गया केंद्र? उनके पार्टी के लोग अधिक की लालसा रखते हैं, ये निर्वाचित नहीं है, चुनाव हार चुके हैं। अगर भाजपा नहीं चाहती उसी समय छोड़ देती क्या? इनको राज्यसभा क्यों भेजी? अपनी सीट से भाजपा ने भेजा, क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट की वजह से इनकी हार हुई थी। मतलब भाजपा के बागी कैंडिडेट की वजह से इनकी हार हुई थी। ये कोई तर्क नहीं होता है कि बागी कैंडिडेट, भाजपा कैंडिडेट ने इनको हरा दिया, ऐसा नहीं। वो भाजपा का नहीं थे, भाजपा छोड़ के चुनाव लड़े थे, उस समय पार्टी में नहीं थे। तब हुआ पवन सिंह चुनाव लड़े थे काराकाट से निर्दलीय, तो पार्टी ने उनको निकाल दिया था, ऐसा नहीं। तो लेकिन है कि चूंकि राज्यसभा के सदस्य हैं, इनको केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है, इस पर विचार भी हो रहा है और इनको ऐसा कहा भी गया है। और जो खबरें हैं उसके अनुसार उनको कहा गया है कि आप बिहार की राजनीति छोड़िए, केंद्र की राजनीति में आइए, नहीं तो बिहार में रहना चाहते हैं। ऑप्शन भी बहुत सारे ऑप्शन है। अभी जैसे चुनाव होगा किस चीज का, अरे भाई जो स्थानीय निकाय वाला, शिक्षक और स्नातक वाला और शिक्षक वाला जो चुनाव होना है ना, उसका ड्यू नवंबर में होगा, तो उसमें इंतजार कीजिए, उसमें आप खड़ा होइए, अपने बेटे को खड़ा कराइए, चुनाव आइए। ठीक बात है, सब बात ठीक है सर। एक और बात समझाइए दर्शकों को कि आरएलएम से मंत्री बनेगा, लेकिन वो दीपक प्रकाश नहीं होना चाहिए। दीपक प्रकाश से इतना दीपक प्रकाश इसलिए किसी सदन के सदस्य नहीं है, और बगैर किसी सदन के सदस्य को बना देना या अपने आप में जो है एक बदनामी होती है। तो सर वो तो निशांत भी नहीं थे। निशांत नहीं थे, निशांत बन गए, तो अब बन गए, उनके पास उतने मेंबर हैं, तो बन गए। इनके पास भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन। ऑप्शन की बात हमने पहले भी की थी, अब खूब खबर में आ रही है कि जो है अपनी स्नेहलता कुशवाहा जो है वह सासाराम की सीट खाली कर दे, अगर तो इधर बांकीपुर के साथ जो चुनाव होगा उससे वो चुनाव लड़ ले। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यह रिस्क लेंगे, उपचुनाव में अगर कहीं नहीं जीत पाया तो एक सीट और गंवा देंगे, इसलिए वो रिस्क नहीं लेंगे उपेंद्र कुशवाहा। एक सीट से चुनाव है नवंबर में होगा, नवंबर तक इनका कार्यकाल, 7 को शपथ लिए तो 7 से पहले ये पूरा जाएगा, और वह चुनाव जो है किसी भी परिस्थिति में 10 नवंबर से पहले नहीं हो सकता है। तो फिर 3 दिन का लफड़ा होगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और उसमें भी रिस्क है कि सीट जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उसमें उनके लिए सेफ सीट है, क्योंकि वैशाली के हैं। तो तिरहुत जो है, तिरहुत स्नातक वाला जो है वह आता है इसी क्षेत्र में, है ना, तिरहुत में ही पड़ता है वैशाली। तो वैशाली क्या है, वैशाली में इनकी पकड़ भी होगी, है भी, ऐसा नहीं है। तो भाजपा से आएंगे तो भाजपा की और शिक्षक रहे भी हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो इसलिए उनको कहा गया कि उधर से
आप चुनाव लड़वा सकते हैं, एक ऑप्शन यह भी है। तो निर्वाचित होकर आएंगे तो यह आरोप नहीं लगेगा कि जो देखिए परिवारवाद जो अभी लगाया जा रहा है कि किसी सदन के सदस्य नहीं है उनको मंत्री बना दे रहे हैं, एक बार नहीं दो बार बना दिया गया, मौका दे दिया गया। यह भी तो एक सवाल है। तो इससे जो इस सब से बचने के लिए ही कहा गया कि आप किसी दूसरे को बना दीजिए। इसीलिए उस समय इनको कहा गया था कि आप जिनको बना दीजिए ना, अपनी पत्नी को बना दीजिए, सब स्वीकार उस समय हो जाता। क्योंकि इनके तीनों विधायक पर तो इनको भरोसा, खुद को भरोसा नहीं, चाहे वो माधव आनंद हो, आलोक सिंह हो या तामेश्वर महतो, उनको विश्वास नहीं है, तीनों के तीनों बागी हैं। तो इसलिए जो है फिलहाल बागी नहीं है, लेकिन हाँ एक समय आया था कि बागी था। इसलिए बता रहे हैं ना, इसलिए इनको सेफ है कि केंद्र में मंत्री इनको देगा, दिया जाएगा ऑफर। मान जाएंगे कुशवाहा? मानना तो चाहिए, मान तो जेबे करेंगे, केंद्र में रहेंगे, मंत्री होंगे, क्योंकि मान तो जेबे करेंगे। ऐसे राजनीति में कुछ भी, चूंकि इनके सामने सबसे अहम है बेटे को स्थापित करना। देखिए भाई, एनडीए में रहना तो है, लेकिन भाजपा की शर्तों पर उपेंद्र कुशवाहा को रहना पड़ेगा। लेकिन कुशवाहा भी बड़े स्वाभिमानी हैं, वो भी आपने देखा कि कई पदों से इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं। तो इस बार क्या करते हैं कुशवाहा? लेकिन इतना जरूर है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। आज जिस तरह से मुलाकात हुई है, उससे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे, रिश्तों में सुधार होगी और मंत्री बिहार से फिर से एक और उपेंद्र कुशवाहा के रूप में मिल सकते हैं। जून में तो होना ही है, जो खबर आ रही है इसी महीने होनी है। अब दीपक प्रकाश का क्या होगा, इस पर जो अपडेट आएगा वो अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।